Assalamualaikum students. Today our topic is Bengal seller. As in our previous lecture we have read the poem Bengal seller, and in this lecture I will teach you the question answers of this poem. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और वो जो है आप अपनी इंग्लिश नोटबुक पे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मैं आपको थोड़ी बहुत उस पोएम के बारे में बताती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. इसमें जो है पोएम में क्या है, इंट्रोडक्शन. द बैंगल सेलर इज़ ए पोएम रिटन बाय इंडियन पोइट एंड पॉलिटिशियन सरोजनी नायडू. ये जो है एक बैंगल सेलर पोएम जो है ये लिखी है एक इंडियन पोइट ने, और वो पॉलिटिशियंस भी थी, सरोजनी नायडू ने लिखी है. द पोएम एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ इंडियन वुमेंस. ये इंडियन वुमेंस के बारे में हमें बताते हैं, इंडियन कल्चर के ट्रेडिशंस के बारे में, जो इंडियन वुमेंस के इर्द गिर्द जो है उसके बारे में. The poem revolves around bangles, which is an important ornament for embellishment of women in Indian society. In the poem, the bangle sellers are at the temple fair and they shout out to the people passing by to have a look at their bangles. They urge people them to buy bangles for their daughters and wives. ये जो है poem जो है ये बैंगल्स के बारे में है, जो बताते हैं कि कैसे जो है इंडियन वुमेंस जो हैं वो कैसे ट्रेडिशंस, कोई फंक्शन, ये जो बैंगल सेलर जो होता है ये जो होते हैं टेंपल्स के पास जो मेले वगैरह होते हैं वहाँ पे ये होते हैं, वहाँ पे ये चिल्ला रहे होते हैं, लोगों को बोल रहे होते हैं, अपनी बैंगल्स की तारीफ़ कर रहे होते हैं, चूड़ियों की, उनको बोल रहे होते हैं कि आप चूड़ियाँ ले लो अपनी बेटियों के लिए, बीवियों के लिए. ये जो बैंगल्स है कि कैसे जो बैंगल सेलर जो है बोलता है कि जो चूड़ियाँ हैं ये बच्चियों के लिए भी हैं, दुल्हनों के लिए भी हैं, जो औरतें जो हैं मिडिल एज में पहुंच गई हैं उनके लिए भी हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंगल्स के टाइप बताता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए दिखाता है. ठीक है ना. तो अब फर्दर हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. एज यू ऑल नो इन द पोएम it is bangle seller himself is the speaker, है ना. So the answer is the bangle seller is the speaker in the poem. In the opening of the poem we see that it is bangle seller who says, bangle seller are we who bears our shining lords to temple fair. He describe himself and his bangles throughout the poem. वो अपने बारे में और बैंगल्स के बारे में पूरी poem में बताता है. How are the bangles described in the first stanza of the poem and who are these bangles for? पहले सेंटेंसा में बैंगल्स कैसे वो डिस्क्राइब, कैसी बैंगल्स हैं और वो किन के लिए हैं. पहली जो है, इन द फर्स्ट स्टैंजा द बैंगल्स आर डिस्क्राइब एज लक्सरियस शाइनिंग लोड्स रेनबो कलर डेडिकेटेड एंड ब्राइट फॉर हैप्पी daughters and happy wives. The poem uses different similes for the for the bangles which what are these. वो जो हैं these are used in the poems are the silver and blue as the mountain mist, flushed like the buds that dreams, like field of sunlit corn, and like the flame of her marriageable fire, like her bridal laughter and fear. ये जो हैं बताता है कि बैंगल्स जो हैं वो कैसी हैं. ये सिल्वर और ब्लू हैं, ऐसे जैसे माउंटेन्स के ऊपर जो होता है इनके ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो हैं बादल जैसे आए होते हैं वैसी है. कभी ब्लू सिल्वर को कुछ किस जगह बादल होते हैं किस जगह नहीं, वैसी हैं. ये ऐसे हैं कि जैसे फूल से जो है छोटे छोटे बड्स जो हैं वो निकल के आए हैं छोटे छोटे. और ये ऐसी हैं जैसे कि कॉर्न जो होते हैं, मक्की जो होते हैं, बिल्कुल वैसे वो निकल के आए होते हैं. अभी पूरी तरह नहीं निकलते, थोड़े से वो फूटे होते हैं सन की तरह. और ऐसी है जैसे कि शादी की वो जो आग होती है, जो मंडप जो उनका सजा होता है बीच में वो आग जैसे नहीं वैसी है, जिसमें जो ब्राइडल जो होती है खुश भी होती है और उसमें थोड़ा ये होता है आंसू भी होते हैं, दुखी भी होती है, खुश होती है कि शादी हो रही है, दुखी होती है कि घर से जुदा हो रही है. और नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल मेंशन इन द पोएम. व्हाट डूज वो कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सिल्वर एंड ब्लू रेनबो कलर्स, sunlit corn color, purple, gold fleckered, gray are some colors used for the bangles in the poem. These colors present the bangle suitable for different age group of women. The word some has been repeated in some
in the poem for purpose. What is it? The word some represent the different types of bangles in the poem. Explain the following line. Question number 6 is this. और ये बताया some are made up for the maiden wrist, silver and blue as the mountain mist. These lines have been taken from the second stanza से ली गई हैं. The bangles are written by और वो जो पाइम किसे पाइम से और जिसने सरोजिनी नायडू ने लिखा है. इन दिस लाइन्स द नरेटर सेज दैट सम बैंगल्स आर मेड फॉर द रिस्ट ऑफ अनमैरिड वुमेन के लिए बनी है. एंड द सिल्वर ब्लू कलर जस्ट लाइक एज द मिस्ट ऑफ द माउंटेन्स. रीड द पोएम वंस अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो है पहला फिल अप है जो आपका बैंगल सेलर्स आर सेड टू बी डैश सर्कल ऑफ लाइट एज रेनबो टिंटेड. Some are like field of dash sunlit corn. Some bangles are purple and gold dash fleckered grey. People buy these bangles from dash bangle seller. The poet uses several expressions which form picture in the reader minds. वो क्या हैं जो pictures जैसे वो कुछ ऐसे इमेजनरी है जिससे इंसान के दिमाग में कुछ पिक्चर्स आते हैं. कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जैसे लिम्ड ग्लोरी एंड फ्लेम ऑफ हर मैरिज फेयर एज सम एक्सप्रेशन यूज्ड इन द पोएम. ये है. यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड पैरामिड. ये आपके बुक पे पैरामिड है. ये उसके लिए है मॉब है, मॉथ है, मंथ है, मदर है, मॉर्निंग है और माउंटेन है. बस इतना ही. ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं आप अपनी इंग्लिश नोटबुक पे करोगे अच्छी तरह नीटली एंड क्लीनली. ठीक है. बाकी वस्सलाम.